हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसके भी नोट्स बना लिए हैं। ये हमने कल पढ़ा था और ये आज 3rd चैप्टर के नोट्स हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बुक के बारे में बता देती हूँ। हम बुक का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने इसको पढ़ लिया है, तो हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम आरंभिक नगर। इसके बाद में नीचे हड़प्पा की कहानी और इसके ये नोट्स। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, इधर भवन, नाले और सड़कें, नगरीय जीवन और नगर और नए शिल्प, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। इधर नीचे पढ़ेंगे फ्रेयॉन क्या होता है, कच्चे माल की खोज में, और इधर की साइड नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इधर मुद्रा और मुद्राकन या मोहरबंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमारी बुक के चैप्टर हैं जिसके बारे में हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको नोट्स के ऊपर ले चलती हूँ। और नोट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अध्याय 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगरों में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी विशेषताएं, उनमें किस तरीके के भवन और नाले सड़कें बनी हुई थी। ठीक है, इसमें नगरीय जीवन, नगर और नए शिल्प और भोजन और सभ्यता का अंत, ये टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। तो ये आप देख सकते हैं हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कितने साल पहले? 150 साल पहले। अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई। इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि हड़प्पा की कहानी क्या है। तो 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस टाइम पे अचानक से हड़प्पा स्थल मिला, और ये अभी के टाइम पे पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके बाद में हम इधर देख लेते हैं नगर की विशेषताएं। तो नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके 2 हिस्से थे। पहला था पश्चिमी नगर, दूसरा था पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। कैसा? ऊंचाई पर, जिसको नगर दुर्ग भी कहते हैं, नगर दुर्ग। और जो पूर्वी नगर था वो बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना होता था, इसको निचला निगम भी कहा जाता है। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग रहते थे। ठीक है, नीचे उसका एक उदाहरण है, पश्चिमी नगर का एक उदाहरण है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। इसमें खास तालाब बनवाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगृह कहा है। किसमें? मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानगृह है जिसको पुरातत्वविदों ने बहुत महान स्नानगृह बताया है।
इस तालाब को बनवाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्या होता है, इसमें अगर बनाएंगे तो पानी भर जाएगा तो वो अंदर ही अंदर उसको खाली कर देगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक चारकोल की परत चढ़ा दी। ठीक है। और चौथा है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ। और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। बिल्कुल इसको पैक कर दिया था, चारों तरफ से इस पर कमरे वगैरह बना दिए थे ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, बच्चे वगैरह। ठीक है। और लास्ट 5वां पॉइंट है, शायद यहाँ विशिष्ट अवसरों पर नागरिक स्नान किया करते थे। तो ये क्यों बनवाया गया था? तो जब भी कोई खास मौका आएगा तो सभी लोग मिलकर इसमें स्नान कर सकें, इसके लिए मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नान गृह था। ठीक है। इसके बाद इधर देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। तो ये दो जगह मिली है, कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं हमें? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आग, यहाँ पे भवन, मतलब कोई यज्ञ वगैरह करते थे, तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे शायद यज्ञ किए जाते होंगे दोनों जगह पर। कहाँ पे? कालीबंगा और लोथल में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में या एसएससी में तो पूछा ही जाता है कि किस जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कालीबंगा और लोथल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इधर पढ़ते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एवं लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? भंडार गृह। ठीक है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को रखा जाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे पढ़ते हैं हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे हड़प्पा, ये हड़प्पा के कुछ नगर है। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा के नगर मिले हैं, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मिले हैं, भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, तो आप इधर की साइड देख सकते हैं, घर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर में एक स्नान गृह होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये घर कैसे थे? 1 मंजिल या 2 मंजिल। ठीक है, घर के आंगन में बहुत सारे, आंगन के अंदर ही कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, घर के चारों ओर स्नान गृह होता था। इसके बाद नगरीय जीवन। नगरों में क्या होता था? नगरों में ऊपर की साइड शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो शिल्पी होते थे। ठीक है, ईंट वगैरह बनाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल रहा करती थी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते थे। यहाँ के शासक दूर से बहुमूल्य पत्थर, धातुएं और उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। यहाँ पे जो शासक रहा करते थे वो बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है, इधर की साइड नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी चीज़ें मिली है। सोने और चांदी से बनने और बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? जो सोने और चांदी की चीज़ें मिली हैं उनसे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और आभूषण बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाँट और फलक हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाली वस्तु मिली है उनमें मन के बाँट और फलक हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। नीचे देख लेते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या करते थे ये? काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप इसको देख लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको तो पढ़ ही लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे देख लेते हैं बाँट को। आप देख सकते हैं बाँटों को चाट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। तो जो भी भारी भारी वस्तुएं या आभूषण होते थे उनको माप तोल करने के लिए चाट पत्थर से ये बाँटों को बनाते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग। हवा चल रही है, मैं छत पर बैठी हूँ, आपको ये इसलिए पेड़ उड़ रहे हैं यहाँ पे। इधर देख लेते हैं
मनके को कॉर्नेलियस पत्थर से बनाया जाता था। जो मनके होते थे उनको कॉर्नेलियस पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाती है। इनसे क्या होते थे, धागा माला वगैरह भी बनाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद में इधर देख लेते हैं फ्रियोन। फ्रियोन क्या है, तो ये क्या है देख लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रियोन को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फ्रियोन से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, पता चल गया फ्रियोन क्या है। इससे मनके आदि वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद इधर की साइड देख लेते, आगे देख लेते हैं कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, बहुमूल्य चीज़ें का आयात दूर दूर से करते थे। कहाँ से करते थे, बहुत दूर दूर से इनको मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। कहाँ से, राजस्थान से। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देश जैसे कि ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, एक देश है पश्चिमी एशियाई में, ओमान, यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। इसके अलावा कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, पहला है हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, बारिश कम होती थी, सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ठीक है, फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर देख लेते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। गुजरात जो है साबरमती नदी के किनारे पर है और यहाँ पे एक नगर बसा हुआ है, लोथल नगर। ठीक है, तो ये लोथल क्या है, एक प्राचीन टाइम पे ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ें मिलती थी। क्या मिलती थी, पत्थर और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें मिलती थी। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। कहाँ पे, लोथल में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोथल है वो प्राचीन टाइम पे क्या था, एक बंदरगाह। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद सभ्यता के अंत का रहस्य। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया वो देखते हैं। हो सकता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो सकता है कि शासक जो था उसका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, इसलिए सभ्यता के अंत हो गया हो। इसके अलावा और कारण क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने नगरों को छोड़ दिया होगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों ने नगरों को छोड़ दिया होगा। दूसरा, मोहरे बांट का प्रयोग बंद हो गया होगा। जो मोहरे और बांट बनती थी उनका प्रयोग भी बंद हो गया होगा। तीसरा, मोहनजोदड़ो की शहरी संरचना नष्ट हो गई होगी। तो जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो शहर की संरचना है वो नष्ट हो गई होगी। इसके अलावा जल निकासी प्रणाली का नष्ट हो जाना। जल निकासी जो प्रणाली थी पानी बाहर निकालने की नालियों के माध्यम से, वो नष्ट हो गई होगी। या फिर आयात कम हो गया होगा, जो चीज़ें मंगवाई जाती थी वो कम हो गया होगा। ठीक है, तो ये सभ्यता के अंत के रहस्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में नीचे की साइड देखते हैं कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। तो प्राकृतिक कारणों में क्या हो गया होगा, हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया हो, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना और नदियाँ सूख गई होंगी। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं। हो सकता है ये सब इनमें से कुछ कारण बन गए हों जिसके स्वरूप सभ्यता के अंत हो गया हो।
इसके बाद हम पढ़ते हैं मुद्रांकन और मोहरबंदी। ठीक है, थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। तो क्या करते थे उस टाइम पे, सिलाई वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो थैले होते थे उनको बंद करने के लिए मिट्टी को गीला कर कर उसके ऊपर लगा दिया जाता था। इसी को मोहरबंदी कहते हैं। ठीक है, और मुद्रांकन भी कहते हैं। इसके बाद नीचे नील नदी के, इधर देख लेते हैं नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो जो नील नदी है उसके आसपास के इलाकों को छोड़कर जो मिस्र है उसका अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो किस देश में, मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी, लेकिन किस में, शवों, जो मरे हुए लोग होते थे मृतक, उनको दफनाने में। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारा बचता है ये, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई। सबसे पहले मेहरगढ़ में जो खेती की प्रारंभ हुई थी वो लगभग 7000 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, दूसरा है नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। ठीक है, लास्ट है अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। तो ये हड़प्पा के नगरों के बारे में बताया गया है। तो हमारी वीडियो आज इतनी है। ये हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो हमने अभी बुक में ओवरव्यू किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर से बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और इसे सब्सक्राइब तो आप ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके तो बिल्कुल भी बताना मत भूलिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।